हाय एवरीवन। यानी हम जो है एडवर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं, उनका यूज किस तरीके से किया जाता है। टू की बात करें, टू यानी TOO, ये हमेशा ज़्यादा की बात करता है, यानी इतना ज़्यादा की बात करता है, यानी उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी अति। अति कहते हैं कि बहुत बुरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये हमेशा किस सेंस में आता है, जब जैसे हम इस सेंटेंस में देखें, आई एम टू हैप्पी टू मीट यू। यहाँ पे मतलब मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, जितना कि मैंने सोचा नहीं था। अगर ये जो है इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, तो आप ज़रूर देख लीजिए। ये चीज़ें और भी आसानी से आपको समझ में आएंगी। जैसे जब इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में इसका यूज करते हैं तो ये कार्य नहीं होने का बोध कराता है। जैसे सी इज टू ओल्ड टू वॉक, यानी जब भी ये बताएगा ऐसे नहीं, यानी बूढ़ा है तभी वो, यानी वॉक। सी इज बूढ़ी है, यानी सी इज टू ओल्ड, यहाँ किसके लिए किया, टू वॉक। जबकि यंग अगर यहाँ यूज कर लिए तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। टू का जब यूज करेंगे, यानी ये बोध कराता है कि कमजोर, यानी जब अति की बात कर रहा है कि ये कमजोर के सेंस में ही इसका प्रयोग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में किया जाता है। यहाँ हमने नोट करके कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर में, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में रहेगा तो यानी जब टू हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद मच का प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो नाउन यूज किया जाएगा। जबकि अगर हम मच पहले यूज कर रहे हैं, उसके बाद टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसके दो एग्जाम्पल भी हमने लिखे हुए हैं। जैसे आई थिंक देयर्स टू मच, यानी हमने यहाँ पे टू का प्रयोग किया, फिर मच का प्रयोग किया, इसके बाद आने वाला वर्ड जो है ये नाउन होना चाहिए जब इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। टू मच स्नो ऑन द रोड्स, जब इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, जैसे दिस कार इज मच टू, यानी मच फिर टू, उसके बाद ये एक्सपेंसिव, यानी क्या बता रहा है, हमने हमेशा बताया हुआ है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये जब यहाँ पे इसके यानी टू के पहले हम मच का यूज करेंगे, तो उसके यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी दिस कार इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर मी। अगर यहीं पे अगर आप नाउन लिख के दे दिया जाएगा सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वेरी मच की, यानी वेरी मच ये जो बेरी है, यानी जब हम टू पढ़ रहे थे तो टू कभी भी, टू जो है अति की बात करता है, ये मतलब निगेटिव सेंस में लिया जाता है। जबकि बेरी जो होता है, बेरी का प्रयोग हम कभी भी टू के प्लेस पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेरी है ये अच्छे गुणों को संबोधित करने के लिए हम बेरी का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बेरी मच, तो बेरी हमेशा जो है पॉजिटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाएगा। जबकि मच, यानी जब हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बात कर रहे थे, तो कुछ वर्ब ऐसे हमने पढ़े थे जो, यानी मच जो है ये कंपैरेटिव यानी सेकंड फॉर्म है वर्ब का। तो वर्ब का कोई भी सेकंड फॉर्म वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाएगा। कभी कभार ये दोनों ही साथ में यूज किए जाते हैं, तो उसको भी जानेंगे हम। जब वेरी मच दोनों साथ में प्रयोग किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव से पूर्व आएगा, सेंटेंस से अभी हम समझते हैं, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा हमेशा ही। अगर वेरी मच साथ में यूज किया जा रहा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाएगा और एडजेक्टिव से पूर्व किया जाएगा। एडजेक्टिव आप जान रहे हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो। बेरी का प्रयोग और किस सेंस में किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है। जबकि मच का प्रयोग किस में किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में किया जाता है। इस सेंटेंस से देख सकते हैं कि दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी बेरी हमने कहा हमेशा यहाँ आप टू नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप मच नहीं कर सकते हैं। बेरी बहुत एक सीमित गुणों को बताने के लिए, वो भी अच्छे सेंस में किया जाता है, एक गुड सेंस में बेरी का प्रयोग किया जाता है। अगर मच की बात करें तो आई एम मच बेटर, यानी यहाँ देखिए कभी भी ये कंपेयर की बात होगा। जब यहाँ देखिए मच और बेटर दोनों, मच भी है और बेटर भी है, यानी दोनों ही सेकंड फॉर्म में है, तो ये दोनों ये सेंटेंस जो है ये सही रहेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है। मच के बाद हमेशा कोई भी वर्ड आएगा तो वो
अपने फर्स्ट फॉर्म में ना होके हमेशा सेकंड फॉर्म में ये यूज किया जाएगा। वेरी मच जब साथ में यूज किया जाता है तो देखिए जैसे सी इज वेरी मच रिचर देन मधु, यानी जब वेरी मच साथ में प्रयोग किया जाएगा तो एडजेक्टिव आना जरूरी है। अगर सेंटेंस में यही रिच लिखा होता तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। यानी यहाँ एडजेक्टिव भी आ रहा है प्लस जो है कौन सा फॉर्म है, अगर दोनों साथ में रखेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सी इज वेरी मच रिचर देन, और देन का प्रयोग तो किया ही जाता है जब हम, अगर आप डिग्री अच्छे से पढ़े हुए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो डिग्री आप कंपैरिजन में हमने ये बातें कर ली है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ये देन के साथ ही वर्ड यूज किए जाते हैं। देन मधु, अगर यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में सी लव्स मी वेरी मच, यहाँ भी जो है वेरी मच का प्रयोग किया गया है। लेकिन मच अगर अकेले सिंगल जब मच का प्रयोग कर रहे हैं तो वेरी मच का जो सेंस था वो सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और जबकि मच का प्रयोग जो है वह निगेटिव सेंस में होगा, निगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे ही डज नॉट लव हिम मच। और ये भी आप एक समझने के हिसाब से देख सकते हैं कि मच अगर कभी भी सिंगल में यूज किया जा रहा है तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाएगा इसका प्रयोग। यानी बिफोर और एगो की बात करें, आप ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी इसका जो ग्रामर का दायरा है वो काफ़ी ब्रॉड है और बहुत ही बड़ा है। यानी हम ये इन सब चीज़ों का, जैसे हमने टू को पढ़ा, वेरी मच को पढ़ा, तो यहाँ हम इतना ही चीज़ों को समझ रहे हैं जो टेट में पूछा जाता है। हालांकि इसके यूज़ बहुत सारी जगह किए जाते हैं और कैसे किस पोजीशन में किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम ब्रॉड में चीज़ों को नहीं लेके चल रहे हैं। हमारा यहाँ जो एम है अभी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझा रहे हैं, तो आप ये समझते रहिए, इसलिए मैंने बीच में बताना ज़रूरी समझा कि जो मतलब बहुत ब्रॉड में हम ग्रामर का बहुत पोर्शन जो है वो बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही मतलब आप किसी भी ग्रामर के किसी भी सब्जेक्ट के ग्रामर को आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड उस सब्जेक्ट को लेके तो ब्रॉड होता ही है, लेकिन आपको उस सब विषय विशेष में आपको एक मतलब चीज़ें बहुत ब्रॉड में सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ जहाँ हम यूजेस भी जो देख रहे हैं उतना ही देख रहे हैं इनके यूज को जितना टेट में पूछा जाता है। अब जैसे बिफोर और एगो की बात करें तो बिफोर का अर्थ होता है पूर्व, एगो का भी अर्थ होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर में किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। जैसे ही रीच्ड लखनऊ बिफोर इट हैड रेन, ये पास्ट टेंस है जिसमें हमने बिफोर यूज किया, और फ्यूचर टेंस में जैसे ही विल गिव मी बिफोर हर परमिशन, ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस में भी किया जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी। जबकि एगो का प्रयोग है ये जो है हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है। इसका देखें प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे ही हैव विजिटेड दिस प्लेस वीक बिफोर, जबकि हमेशा एगो आप इतना ये हमेशा पास्ट टेंस में आएगा, ना फ्यूचर में आएगा और ना ही प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे आई सा हर 3 years एगो। इनफ की बात करें तो इनफ जो है क्या बात, यानी ये एडजेक्टिव आप क्वांटिटी में भी आता है और एडवर्ब आप क्वांटिटी दोनों में आता है। इसका प्रयोग कैसे, जैसे जब हम जो है इनफ को देखिए, एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। जैसे सी इज ओल्ड इनफ टू अर्न ए लिविंग, अब इनफ इसमें किस सेंस में यूज किया गया है, इनफ यहाँ जो है एक एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। जबकि यहाँ पे आई हैव बॉट इनफ एक्स, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इनफ का प्रयोग किया गया है। स्टिल और एट की बात करें, दोनों का अर्थ होता है, स्टिल का भी अर्थ होता है अब तक और एट का भी अर्थ होता है अब तक, लेकिन एट जो है ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ये स्टिल जो है वह हमेशा ही अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वर्ब टू बी के साथ भी ये प्रयोग किया जाता है, जबकि ये वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बाद। वर्ब टू बी हम जब वर्ब को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था उसमें जो है जो सेकंड उसका वो जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे थे या हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे तो उसमें वर्ब टू भी आया था जिसमें इज एम आर वाज वर आता है, तो इसके साथ भी ये प्रयोग किया जाता है स्टिल। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, हिज फादर इज स्टिल पुअर, यानी यहाँ पे
यानी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे हिज फादर इज स्टिल पुअर, यानी इस सेंटेंस में क्या, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हमेशा स्टिल का प्रयोग करेंगे और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम स्टिल का ही प्रयोग करते हैं। इज ही स्टिल स्लीपिंग, यानी उसके पिता अभी तक गरीब है जबकि क्या वो अभी तक सो रही है। तो हमेशा जो है जब अफर्मेटिव का सेंस रखे तो हम स्टिल का प्रयोग करेंगे और अगर निगेटिव का सेंस रखे तो हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एट का प्रयोग जो है हमेशा किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद। जैसे नैना हैज़ नॉट राइटिंग एट, तो यानी वर्ब के बाद ही हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डिड नॉट गिव माई बुक, यानी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक है और तब इसका एट का प्रयोग किया गया है। सिंपल, बस इतना ही आपको ये करना है कि ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इसका जो इस सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा वो निगेटिव सेंस में रहेगा, जबकि स्टिल का सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में रहेगा। बात करें यानी फेयरली और रादर की बात करें तो ये जो है इसका जो मीन होता है ये मात्रा यानी क्वांटिटी की बात करता है, लेकिन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग सेंस में किया जाता है। फेयरली का जो वो गुड सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि रादर का प्रयोग बैड सेंस में किया जाता है। जैसे टी इज ए फेयरली हॉट, यानी इस सेंस में कहा जा रहा है कि चाय बहुत गर्म है, यानी फेयरली हॉट। जबकि हम मौसम से रिलेट बात करें, जैसे द वेदर इज रादर हॉट, यानी मौसम बहुत खराब है। हमेशा रादर का प्रयोग अगर यहीं पे ऐसे ही सेंटेंस में पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे फेयरली न लिख के रादर कर दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे रादर न लिख के फेयरली कर दिया जाएगा। और आप जान रहे हैं कि हमेशा जो है रादर जो है बैड सेंस में प्रयोग किया जाएगा, जबकि फेयरली गुड सेंस में प्रयोग किया जाएगा। अगर हार्ड और हार्डली की बात करें, हार्डली जो है यानी हार्ड जो है ये सख्त एवं कड़ा। अब ये सब ये जो सारे वर्ड हैं यानी जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में आते हैं और ऐसे सेंटेंस में पूछ लिया जाएगा। जैसे हार्ड आ रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव के लिए आएगा, यानी वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता है। तो लेकिन जब हार्डली आ जाएगा, आप सिंपल से जानने का मतलब ये एक सेंटेंस के लास्ट वर्ड के लास्ट में जब एलवाई जुड़ा हो तो आप हमेशा मान के चलिए वो क्या होगा। एक मैं समझने का तरीका बता रही हूँ जो जैसे मैंने समझा है कि वो एडवर्ब होगा। तो ये इसका जो अर्थ है वो मुश्किल से शायद ही है, ये इस सेंस में लिया जाता है। अगर एग्जाम्पल से देखें, द प्लास्टिक इज हार्ड, यानी प्लास्टिक क्या है, यानी ये किसकी नाउन को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव के सेंस में आया है। जबकि ही वर्क हार्ड, तो यहाँ पे जो है वर्क वो कठिन मतलब कार्य करता है, तो यहाँ वर्क के लिए यानी ये एडवर्ब को डिनोट कर रहा है। अगर बात करें लेट और लेटली की, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लेट जो है ये एडवर्ब में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है। अब आप चीज़ों को यानी अब पढ़े हुए हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो आपको आसानी से क्लियर होता जा रहा होगा कि एडवर्ब कैसे किस लिए कैसे ये एडवर्ब के लिए प्रयोग होगा, कैसे एडजेक्टिव के लिए। जैसे यहाँ पे ये सी इज़ लेट, यानी यहाँ ये नाउन को जो है क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, जबकि कह रहा है सी कम्स लेट, तो यहाँ जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और हम बार बार मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि एडवर्ब का डिफिनीशन ही होता है कि वह नाउन प्रोनाउन को कभी भी यानी एक्सेप्ट इसके सिवाय जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसको ये क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बतलाते हैं, जबकि ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सिंस और इवर सिंस की बात करें, इसका भी यूज बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन यहाँ मैं बस इतना ही बता रही हूँ जितने से मतलब संभव है कि पूछा जा सकता है टेट में। तो सिंस और इवर सिंस की बात है, तो सिंस जो है इन अर्थ होता है जब से तब से, तो सिंस जो है इसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, जबकि इवर सिंस तब प्रयोग करेंगे, सिंस के पहले इवर का प्रयोग सेंटेंस के अंत में अगर हम सिंस का प्रयोग सेंटेंस के अंत में कर रहे हैं तो उसके पहले हमको इवर लगाना होता है, नहीं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे परफेक्ट टेंस में देखिए, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock ना। अब ये आपको आप टेंस में आप अगर टेंस भी पढ़े हुए हैं तो आपको ये आसानी से सेंटेंस समझ में आ जा रहा है कि ये किस सेंस में किया गया है। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, I meet an accident 2 years ago and remember then since ever since, यानी जब हम लास्ट में since का प्रयोग करते हैं तो हमेशा उसके पहले हमको क्या लगाना होता है, इवर वर्ड का यूज
किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स, और इस जो सारे यूजेज हैं वो टेट के अकॉर्डिंग ही हमने बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।